जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे। देखिए आपको तो मालूम है कि आपके पेपर में मुहावरे हर साल पूछा जाता है, यानी कि ये फिक्स टॉपिक है, आएगा तो 100% आएगा। ठीक है, और यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने बैठे हो ना तो कम से कम 200 से प्लस में ही मुहावरे दिए गए हैं, या आप अपने बुक में देखो तो कम से कम 150 तो दिए ही होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मात्र में आपको 25 कितना मात्र में आपको 25 मुहावरे बताने वाला हूं, और यदि आप इनको कंप्लीट कर देते हो तो मेरी गारंटी है 100% की इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मुहावरे कैसे आता है वो समझ लीजिए। आपके पेपर में 4 दिएगा मुहावरा, चारों में से किसी एक का, चारों का नहीं किसी एक का आपको अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में 0 रुपया में सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है, तो खुद आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए। पहला मुहावरा आपके सामने है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, देखिए आपको सिंपल ऐसा ही आएगा। ठीक है, आपने इसका अर्थ लिख दिया, अब कहेगा क्या इसका वाक्य में प्रयोग करो मेरे भाई। तो आपको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है वो ध्यान दीजिएगा, मैंने कैसे किया वो ध्यान दीजिएगा। नेता लोग वोट के लिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके सामने जो मुहावरा दिया गया है उसको किसी भी वाक्य में रख दो, वो आपका उसका वाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी 2-3 कराऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। ये सब याद करने वाली चीज नहीं है। हरा कलर वाला जो मैं लिखा हूं ये याद नहीं किया जाता है मेरे भाई, ये तुम कुछ भी बना के लिख दो। ठीक है, मेरे अंदाज से टीचर तो ये देखता भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ठीक है, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। विकास अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भैया ये स्वयं मैंने खुद बना के लिखा है, आप भी बना के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो कि सोहन अपने पैर पर खड़ा हो गया। आपके मन में जो है वो लिख दो, लेकिन बस इस मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये मुहावरा उस वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा है अंगूठा दिखाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है स्पष्ट मना कर देना। इसका वाक्य हम कैसे प्रयोग करेंगे? शिवम ने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि आप शिवम से कुछ काम करने के लिए गए और वो डायरेक्ट अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो आप यहां पर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, या लंबा चौड़ा लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। मोहन ने शिवम से एक काम करने को कहा और शिवम ने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो इतना भी बड़ा आप कर सकते हो या इतना सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए चौथा है आंखों का तारा होना। चौथा क्या है? आंखों का तारा होना, यानी कि आंखों का प्रिय होना या अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि राम कौशल्या की आंखों के तारे हैं। ठीक है, जो राम जी हैं वो हमारे माता कौशल्या के क्या है? आंखों के तारे हैं। चलिए आगे देख लीजिए। 5 नंबर है आकाश पाताल कर देना, यानी कि आकाश पाताल एक कर देना या कर देना, ये दोनों आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। या तो सिंपल ऐसे पूछेगा कि आकाश पाताल कर देना, या पूछेगा आकाश पाताल एक कर देना, तो इसका अर्थ होता है असीमित प्रयास करना। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब मैं वाक्य में प्रयोग यहां पर नहीं किया हूं। क्यों? क्योंकि सबको अब अपने स्वयं कीजिएगा। ठीक है, मैं ही सब कर दूंगा तो आप क्या करोगे मेरे भाई, और ये सब तो अपने से बना के करने हैं। ठीक है, ईद का चांद होना, यानी कि अधिक दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, उल्टी गंगा बहना, यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, कला अक्षर भैंस बराबर, कला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अशिक्षित अनपढ़। ठीक है, चलिए ऑप्शन आगे है 9 नंबर कलई खुलना। कलई खुलना यानी कि भेद खुलना। ठीक है, चलिए गागर में सागर बहना, यानी कि संक्षेप में बहुत कुछ कहना। ठीक है, चलिए गुलर का फूल होना, यानी कि अप्राप्त होना। ठीक है, हम बचपन में थे ना तो हमारे गांव में ये बहुत कहानी थी। मेरी नानी कहती थी, मेरे स्वयं जो मेरी नानी वो कहती थी मुझसे कि यदि कोई किसी को गुलर का फूल मिल जाए ना तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। तो मैं पूछा था क्यों नानी, तो वो बोलती ना कि गुलर का फूल जिस चीज में रख दोगे ना वो कभी खत्म ही नहीं होता है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं
एक कहानी वो सुनाती थी कि एक दही बेचने वाला था, तो गुलर के पेड़ से गुजर रहा था, दही अपने माथे पर रखे, तो जो गुलर का फूल था वो दही के मटके में गिर गया। अब वो दही बेचता गया बेचता गया बेचता गया, लेकिन उस मटके में दही तो कम हो ही नहीं रहा था। ठीक है, तो वो मुझे बताती थी। तो भैया गुलर का फूल थोड़ी ना प्राप्त, वो होता ही नहीं, तो होता है गुलर का फूल, ऐसे मुझे नहीं मालूम है होता है या नहीं होता है। ठीक है, हटाओ इसको बात को। ठीक है, तो ये कहानी बहुत पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा, घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत तो होना। ठीक है, चलिए, आपके पिताजी अभी कहते होंगे घोड़े बेच के सो रहा, एग्जाम पास में है। ठीक है, चलिए, घी के दिए जलाना यानी कि खुशियां मनाना। ठीक है, जले कर नमक छिड़कना, जले पर, ये पर है। ठीक है, कर लिखा गया था पर, जले पर नमक छिड़कना यानी कि ज्यादा परेशान करना। ठीक है, चलिए, तिल का तार बनाना, तिल का तार बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। ठीक है, आपके घर में भी होता होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बना दिया जाता होगा। दाल में कुछ काला होना यानी कि गड़बड़ होना। ठीक है, दांतों तले अंगुली दबाना यानी कि चकित रह जाना। ठीक है, तो ये हमारे 17 हैं, और जो बच्चे हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर है दूध का दूध पानी का पानी करना। ये आपने जरूर सुना होगा कभी कभी, जब आपके घर में कोई चीज मतलब होती है, जैसे झगड़ा वगड़ा होता है, भगवान ना करे कि किसी घर में हो, लेकिन कभी होता है ना, तो क्या होता है, अभी दूध का दूध हो जाएगा, अभी पानी का पानी हो जाएगा। तो उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो उसका अर्थ होता है न्याय करना या ठीक पूर्वक न्याय करना, आप ये भी लिख सकते हो इसके जगह पर। ठीक है, धूल में मिलना, नष्ट करना। ठीक है, नहीं होता है यार तुम तो धूल में मिल चुके हो, यानी कि तुम नष्ट हो चुके हो। ठीक है, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। नहीं बोलता है लो, अरे वो पैसा मेरा लिया था, अब 9 2 11 हो गया। ठीक है, यानी कि वो पैसा लेकर भाग गया। ठीक है, नाक में नकेल डालना यानी कि बंदिश लगाना, बंदिश लगाना। ठीक है, ये बंदिशी लगाना, ठीक है, पाबंदी लगाना नहीं है। पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। आप नहीं कहते हो कि मैं ये कपड़ा पहन के गया था उसके शादी में और वहां पर मैं पानी पानी हो गया। ठीक है, और गाना भी आया मैं पानी पानी हो गई। ठीक है, चलिए, पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना। ठीक है, नहीं कहता लोग यार हमारे ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा है, तो पहाड़ सच में थोड़ी ना पहाड़ टूट के आ गया है, नहीं, उनके पास मुसीबत बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है, चलिए, पहाड़ बेलना, अब बताइए, पापड़ बेलना, सॉरी देखिए पहाड़ ही पढ़ रहा हूं, पापड़ बेलना। ठीक है, यानी कि बड़ी विपत्ति झेलना। ठीक है, मक्खन लगाना यानी कि चापलूसी करना। ठीक है, नहीं बोलता है लोग तुम बड़े मक्खन लगा रहे हो, यानी कि चापलूसी बहुत ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि अब भी आप सोए हो तो आप बहुत पछताने वाले हो, यानी कि मैं खुल के कहता हूं कि बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो हम लेके आने वाले हैं, आज ही आ जाएगा वो वीडियो, नेक्स्ट वाला वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा रस छंद अलंकार। देखिए जोरों शोर से तैयारी कराई जा रही है चैनल पर, जोर शोर से, एक दिन में 3 3 4 4 वीडियो आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि कम समय है और कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाने की तैयारी हम कर रहे हैं, और अगर आप साथ में रहेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।